ईसा मसीह का भी जन्मदिन है। हम बचपन से 25 दिसंबर बड़ा दिन तो लोग कहते थे, कुछ लोग के इस दिन छोटे से बड़ा दिन होना शुरू हो जाता है, शायद इसलिए बड़ा दिन कहते हैं। लेकिन बड़ा दिन तो 21 तारीख से होना शुरू हो जाता है। 20 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, 21 से होने लगता है। ये तो क्रिश्चियन लोग इसको कहते हैं कि ऐसा हमारे पैगंबर का दिन है, ये क्राइस्ट का दिन है, तो ये बड़ा दिन है। अब ये अगर इसका जो राजनीति के नाते जो हुआ उसे अगर छोड़ दें तो महापुरुषों को राजनीति ने वो बदनाम कर दिया है। ईसा मसीह को देखा जाए तो उनका तो जीवन पवित्र था, और वो कह कर के आए थे कि मुझे एक संदेश लेकर के भेजा है, ये हूँ। तो और लोगों ने कहा भी था कि एक मसीहा आएगा, तो उसमें यहूदियों ने वहाँ करके कोशिश की थी कि ये जो पैदा हुआ ऐसे वो करें, लेकिन भगवान की इच्छा है तो उन पर जो आगमन किए फिर वो बड़े हो गए। मान्यता तो बहुत थी नहीं, लेकिन कुछ लोग तो पहचान लेते हैं। उनके जीवन काल में दिव्य शक्तियाँ तो थी उनकी। वो जो सब तमाम उनकी कहानियाँ सुनती हैं कि कोड़ी है तो वो चंगा हो गया, वहाँ थे उसमें कहते थे कि एक वो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ हम लोग सब भूखे हैं, रोटियाँ लाई, तो उन्होंने कहा ऐसे खाओगे? उन्होंने कहा यहाँ मछली डालें, जाल ही नहीं आ रहा। अच्छा अब डालो जाल। उन्होंने डाल डाला तो मछलियाँ आ गई। तो उन्होंने कहा एक टोकनी में मछलियाँ रख दो, एक में रोटी रख दो, और आओ जितने भूखे हों सब आते जाएँ। वो हाथ डाल करके मछली रोटी सबको देते गए, जितने आए उनको पूर गए। तो ऐसे ही उनके पास जीवन प्रसंग होते रहते थे, ये जानते थे, लेकिन उनके भक्त थोड़े से थे। उनके बड़े वो हैं, और कोई उनका होगा जानते थे कि संस्कारवान है, तो निकलते थे। सो उसने प्रणाम किया, बोले कोरा प्रणाम ही करता है, नमस्कार कर रहा है क्या? तो उसने कहा कि साहब मैं चलता, चल मेरे साथ। बोले वो मेरा पिता मर गया है। अरे लाशों को मुर्दों के जिम्मे कर दो, जो मतलब जीवित नहीं है, तू मेरे साथ चल। तो उठ के चल दिया। जो लोग हैं वो करते रहेंगे, उसमें क्या है, इसमें कौन सी बात है। ऐसे करके वो साथ में रहते, थोड़े से लोग थे उनको। और उनकी बात चूँकि वो ये कहते थे, तो उनके पुराने यहूदी संस्कृत से वो गलत थी बात, तो उसको वो कहते थे। तो उनको लोगों ने कहा पकड़ो, तो उन्हें छिप के रहते थे, अपनी बात कहते रहते थे, लोगों को भाव होता था। तो उनके कुल 11 शिष्य थे। और खोज मची ही थी कि छिपे रहते थे अपने उससे। तो अब वो सब लोग ऐसा है और वैसा हो जाए, यूँ करेगा, उनको दिव्य दृष्टि तो थी। तो कहते उन्होंने कहा ये है एक ओड़ा हुआ ऐसा है, तो मैं तो खुद खड़ा हो जाऊंगा, अड़ जाऊंगा और ये कर जाऊंगा। बोले देख, तू सवेरे होते होते मुझे पहचानने से 3 बार इनकार करेगा। बड़ा कह रहा है बात है। और वही हुआ, और उनमें से एक था जो मुकुट बनने वाला था, उन्हें यही पता था। तो अपने उन्होंने वो खाना खाया, उनको लास्ट सपर जो कहते हैं, तो उन्होंने दिया था, रोटी दी, और फिर कहा कि लो अब मैं तो पता नहीं कब पकड़ा जाऊं, अब तुम लोग मेरी शक्ति थोड़ी थोड़ी ले लो। तो वहाँ ठंडा देश है, तो वहाँ वाइन भी खाने के साथ देते हैं जिसमें शर्म गर्मी रहे। बोलो लो ये पियो, ये मेरा रक्त है, दिस इज़ माई ब्लड। और रोटी दी, दिस इज़ माई फ्लैश, ये मेरा मांस से खा जाओ। मैं अपनी शक्ति तुम्हें देना चाहता हूँ जिसमें तुम आगे इस विचारधारा का प्रचार करो। और वो जो था उससे बोला अब देर हो रही है, जा तू, जिसने मुखबरी की थी। बोले जा, अब समय आ गया, जाते। वो गया, उसने खबर कर दी, वो आकर के कर लिए गए। तो उन्होंने कहा और कौन कौन है साथ में? उन्होंने कुछ नहीं, ये तो बेचारे ऐसे ही आए थे। उसने कहा तू, तो वो जो कह रहा था, बोले नहीं मैं नहीं जानता इनको। वैसे ऐसा बोले 3 बार उसने कहा मैं नहीं जानता। और फिर उसे याद आया, ने कहा था 3 बार, तो बोले मतलब वो हिम्मत नहीं हुई कि इनके साथ हो जाए। चले गए। उन्होंने कहा मैं तो अपना करता हूँ। तो लोगों ने कहा कि आप कहते हैं कि हम भगवान के दूत हैं, हमारी बात मानो, मैं राजा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी बादशाहत है वो आसमानी बादशाहत है, और यहाँ तो उन्होंने कहा वो सीजर का राज था, वो टैक्स मांगता है। बोले गिव टू सीजर द थिंग विच इज सीजर्स, जो सीजर का है वो सीजर को दे दो, ये सांसारिक है। मैं जो मांगता हूँ ईमान मुझको दे दो,
धन वो मांगता उसके टैक्स उसको दे दो। तो ऐसा उनका था दिव्य जीवन। और इतना ज़्यादा लोग उससे नाराज़ थे कि उन्हें जब कैद कर लिया तो कोई पर्व आया था, उसमें दो ही कैदी, एक बड़ा खूनी कैद था, कई उसके खूनों का इल्ज़ाम था, एक ये था, किसी एक को छोड़ सकते हैं उस खुशी में। तो उन लोगों ने कहा कि ईसा को तो मत छोड़ना। इतना मतलब उनसे लोगों की जलन थी। वो दूसरे डाकू को छोड़ दो, हत्यारे को छोड़ दो। तो ये ऐसा समाज में होता है, जो कहते हैं अच्छे आदमियों के सामने कष्ट नहीं आए, जरूर आते हैं अच्छे, जो परिवर्तन कर रहे हैं वो करने का। और सामर्थ्य तो ये थी कि जब उनको हुआ, क्रूस पे चढ़ाया गया, तो बगल में एक वो भी था, तो उसने कहा, सामर्थ्य वही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तेरे लिए प्रार्थना कर देता हूँ, तेरी सदगति होगी, तुझे कष्ट भी नहीं होगा। खुद क्रूस पर चढ़े हुए हैं वहाँ से, ये था। तो वो पहले वो सामान्य थे, कहते हैं। इस पर जो लोगों ने रिसर्च किया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने भी इस पर रिसर्च किया है, तो ये कहते हैं कि उनमें शक्ति आई, पहले सामान्य थे वो। कहते वो 13 साल के लिए गायब हो गए वहाँ से, और फिर जो आए तो उन्होंने कहा मेरा नाम जीसस है था, अब मैं जीसस क्राइस्ट हो गया हूँ। अब ये जीसस क्राइस्ट तब से हो गए। तो ये क्राइस्ट क्या है? तो लोगों ने सर्च किया है कि उस समय उन्होंने सुना था कि आध्यात्मिक दृष्टि से भारत बहुत संपन्न देश है और मुझे उसका अध्ययन करना है। तो वहाँ से आए थे और 13 साल उन्होंने भारत में बिताए थे। 12 साल यहाँ बिताए थे, 1 साल उनका आने जाने का। और वहाँ हम गए तो लोगों ने बताया जगन्नाथपुरी में, तो वो यहाँ रहे और यहाँ उन्होंने कृष्ण भक्ति की और अंदर से पवित्र थे। तो कृष्ण की चेतना उनके माध्यम से काम करने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जीसस कृष्ण हो गया हूँ, तो कृष्ण का क्रिस्ट हो गया। अब मैं जीवन, अंग्रेज जैसे ही बोलते हैं क्रिस्ट, तो उन्होंने कहा अब मैं जीसस नहीं रह गया, अब मैं जीसस कृष्ण हो गया। इसको मैंने सुना तो बहुत महत्व नहीं दिया था, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा तो उन्हें ऋषि कृष्ण ही कहते थे वो, ईसा मसीह को। हाँ हाँ, इस लड़के को मैंने ऋषि कृष्ण के साथ था ना, उनके वो कौन थे, शरद शारदानंद। तो उन्होंने कहा ये इंग्लैंड गया तो ये वो पुराने चर्च को देखते ही रह गया। बोले साहब ऐसा? हाँ। बोले हाँ ना, इसने ऋषि कृष्ण के साथ काम किया था ना, जानता हूँ ना मैं। तो ये है कि वो ऋषि कृष्ण, तो मैंने कहा कि अब ये बात पक्की हो गई, क्योंकि गौरी पंडित जी ने कहा था कि पावर ऑफ कृष्ण फ्लो प्ले थ्रू जीसस, थियोसॉफिकल वालों के, उससे उन्होंने कहा था। लेकिन यहाँ मुझे कंफर्म हो गया कि वो आए थे यहाँ से, तो जा करके उन्होंने ये कहा कि मैं जीसस क्रिस्ट हो गया वहाँ से। तो और फिर उनमें तो दिव्य शक्तियाँ सब आ गई थी। और जब उन्हें ये हुआ तो वो शरीर से अलग रहने की बात है, गए थे कि होगा जो कुछ भी हुआ वो हो गए, मरा हुआ उन्हें भेज दिया। उन्होंने अपने लोगों से कह दिया था कि मुझे दफना दिया जाए, उसके बाद तीसरे दिन खोलना, मैं फिर से जागृत हो जाऊंगा। तो वो जो उनकी जो भक्त थी वो वहीं बैठी रही। जब हुआ तो उसने शिला हटाई, तो उन्होंने कहा, फिर वो आगे खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा वही, तो उन्होंने हाथ आगे कर दिए तो उसमें छेद थे, वो जो कीले ठुके हुए थे, देख लो मैं वो ही हूँ, बन के नहीं आया। और फिर वो भीड़ आने लगी तो वो पहाड़ पे ऊंचे चढ़ गए। तो अंतिम उनका उपदेश है सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ से दिया गया उपदेश, अंतिम वो है उनका। तो वहाँ से उन्हें सरमन ऑन द माउंट दिया कि अब तुम लोग ये करना, मैं जाता हूँ। वो आकाश मार्ग से ही चले गए। तो वहाँ से फिर वो भारत आए और हिमालय क्षेत्र में आकर के रुके। और वहाँ गोरे पंडित जी ने बताया था कि आज भी वहाँ एक बड़ा अच्छा जड़ी बूटियों का मलहम बनता है, उसे लोग ईसा का मलहम कहते हैं। वो उन्होंने जड़ी मलहम बनाया, उससे अपने घाव ठीक किए और वहीं तप करने लगे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के उन्होंने कहा वो आज भी हैं, उन्हें ऋषि संघ में स्थान मिला हुआ है। वो ऋषि कृष्ण कहते थे ना, तो उन्हें ऋषि संघ में स्थान मिला हुआ है जीसस क्राइस्ट को। तो ऐसा है। फिर उन्होंने वहाँ से अपना किया था। तो ये एक लोग तरह तरह की बात कहते हैं, लेकिन देखिए उनने जो उपदेश दिया है, उनने प्यार का उपदेश किया और सहनशीलता का उपदेश किया। सबको प्यार करो अपने मित्र के लिए। वो नाराज होता है तो हो गया, कोई बात नहीं, एक थप्पड़ मारे के लिए एक और मत, तेरा समाधान हो तो वही एक और मार ले। उनका तो ये उपदेश था। इतने प्रेमी, इतने सहिष्णु बनो। वो अंग्रेजों का हालत देख लो, कितने कुटिलता और कितना, तो ईसा मसीह के उस पर चल नहीं रहे। विजय बोलते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते थे कि
महापुरुषों को मानते हो, महापुरुषों की नहीं मानते हैं। उन्होंने जो कहा उस पर नहीं चलते, यही बस सबसे बड़ी गलत है बात। तो ऐसा जीसस क्राइस्ट का जो जीवन था तो उनको ये मनाते। अब इसी को देख लो, वो तो व्यसनों के विपरीत थे। अब आज देखना उनके जन्मदिन के नाम पे कितनी शराब पी जाती है और यूरोप में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं शराब के बाद। ये सिखा के गए वो तो नहीं, उनका जन्म मना रहे हैं उस ढंग से जिसको वो रिजेक्ट कर गए थे। ये हमारी आस्था है ना। होता महापुरुष होते हैं, उनके भक्त बड़े भयंकर होते हैं, कुछ का कुछ कर देते हैं आदमी को। लेकिन वो तो जीसस तो क्राइस्ट है। जैसे मैंने कहा कि उन्हें ऋषि कृष्ण कहते थे और ये लोग मनाते थे। इनके जो विवेकानंद वगैरह थे, कृष्ण श्री क्राइस्ट का जन्मदिन मनाते थे। और एक उसमें प्रसंग आया इनका, तो ये अपने रखाल राव जो महाराज कहलाए उनको, तो वो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा आज वो है पूजा करेंगे। तो जो पूजा की तो सब भावुक हो गए। तो उन्होंने दूसरे से पूछा था, उन्होंने क्यों देखा था वो आए थे, उसने कहा आए थे, नीला गाउन पहने थे। मतलब उनकी स्पष्ट स्थिति का बोध इन लोगों को होता था। और देखा जाए तो क्रिश्चियन मिशनरी जो करी थी उसका तो बड़ा विरोध किया है विवेकानंद के उसने। लेकिन ईसा मसीह से भाई ये तो सब इन लोगों का है, अपना राज्य फैलाने के लिए अपना राजनीतिकरण जो कर दिया है ना, उससे भेद आ गया। ये कहाँ किसको ज़रूरत है। अरे कौन सी ऐसी बात है जो सनातन धर्म नहीं हो गया। यही तो कहते हैं सत्य बोलो, प्यार करो, भगवान के प्रति समर्पित रहो, इसके अलावा कोई कुछ कहता है क्या। लेकिन लोगों ने, राजनीतिक महत्वाकांक्षा वालों ने, क्रिश्चियनिटी के माध्यम से हम वहाँ हावी हो जाएंगे, और होगा भी। लेकिन उस समय नहीं होगा। उसके बाद प्राणवान व्यक्ति होते हैं, तो उस समय थोड़े से लोग थे, चले गए, लेकिन उन्होंने कहा ये फैलेगा। तो उसके उनके करीब 200 बाद हुआ है वो कौन सा संत, उसने फैलाना शुरू किया है और अधिकांश क्षेत्र में क्रिश्चियनिटी फैल गई। तो जो सिद्धांत है वो तो जिंदा रहते हैं, व्यक्ति जो जाते। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ईसा मसीह का, जीसस कृष्ण का स्वरूप लोग समझें, उनके हृदय की विशालता को समझें। उसे किसी ने कहा था, एक वो वहाँ गए और वो एक वैश्या आई। तो वो आई तो उन्होंने कहा कि आप हमारे, उन्होंने कहा चलो उसके यहाँ चले गए। उन्होंने कहा वैश्या होगी। तो उससे किसी ने कि आप ऐसे लोगों को बहुत वो देते हैं भैया। बोले ये बता। उन्होंने कहा बताऊँगा जब आप। तो वहाँ से गए तो ये लोग साथ में चल रहे थे, तो एक गडरिया आ रहा था, भेड़ें चल रही थी, एक भेड़ को वो गोद में लिए था। तो उन्होंने कहा, वो लोगों को समझाना था, बोले आप तुम तो भैया इसको बहुत प्यार करते हो ज़्यादा। बोले प्यार तो सबका करता हूँ महाराज, लेकिन इसका बेचारी का पैर टूटा है इसलिए इसको गोद में लिए हुए हो, है ना। तो देखो भगवान करुणा निधान है, सबको प्यार करता है, लेकिन जिसको दुख है उसकी वो ज़्यादा मदद करता है। करुणा निधान दीन दयाल है ना, वही मैं करता हूँ उसे। ऐसे ही उनके दृष्टिकोण था उसमें करने के लिए करने। तो उनके सही दृष्टिकोण को समझें, उससे सहें, उनका प्रेम का, भाईचारे का और सहिष्णुता का संदेश सब तक पहुँचे तो लोग